नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका विषय है बैंक वर्सेस पोस्ट ऑफिस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा कितना सुरक्षित है तथा बैंकों में आपका पैसा कितना अधिक सुरक्षित है। पोस्ट ऑफिस में आपको कितना अधिक ब्याज मिलता है तथा कितना अधिक फायदा मिलता है तथा बैंकों में आपको कितना अधिक फायदा और कितना अधिक ब्याज मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में कितने पैसों पर आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है तथा बैंक में कितने पैसों पर आपके कितने पैसों पर जो आपने जमा किए हैं उन पर आपकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यह वीडियो देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से डिसीजन ले सकेंगे, फैसला ले सकेंगे कि आपका पैसा कहाँ अधिक सुरक्षित है और आपको पैसा कहाँ पर निवेश करना है, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भारत के जितने भी सरकारी और निजी बैंक हैं वह किस तरह से काम करते हैं, किसके अंडर काम करते हैं तथा पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो किसके अंडर, किसकी गाइडलाइन में काम करते हैं। तो यह तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो सभी सरकारी और जो निजी बैंक हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के अधीन आते हैं और आरबीआई की गाइडलाइन में ही ये जो है कार्य करते हैं। और जो पोस्ट ऑफिस हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, भारत के सभी पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के जो है वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं तथा भारत के सभी पोस्ट ऑफिस भारत की केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं तथा उसी की गाइडलाइन में ये काम करते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि उस अपनी जो जमा पूंजी या बचत को कहाँ जमा करना चाहेंगे तो आम तौर पर जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस ही लोगों की पसंद होती है। जब भी लोग अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करने से पहले वो दो मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर वे निवेश कर रहे हैं उनका पैसा कितना सुरक्षित है तथा दूसरा जहाँ पर वे निवेश कर रहे हैं वहाँ पर उनके किए गए निवेश को कितना अधिक ब्याज मिलता है तथा उनको कितना अधिक लाभ होता है। असल में जो है देश में बैंक और पोस्ट ऑफिस ही पैसा जमा करने के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि किसी खास परिस्थिति में, किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में बैंकों में रखी गई आपकी जो पूरी जमा पूंजी है वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट भी जो है कई बार केंद्र सरकार से पूछ चुका है कि अगर कोई बैंक विफल हो जाता है, फेल हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है या डूब जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक में जो है 5 लाख रुपए से अधिक जमा रखने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बैंकों में जो आपकी जमा पूंजी है उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए पर ही जो है सुरक्षा की गारंटी मिलती है, परंतु 3-4 साल पहले तो यह गारंटी केवल 1 लाख रुपए ही थी। वहीं जो पोस्ट ऑफिस में आपका जो जमा पैसा है एक एक पैसे पर जो है भारत सरकार की गारंटी होती है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए पर ही गारंटी मिलती है। अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, डूब जाए या दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाता है तो सोचिए उस स्थिति में जो है जो अकाउंट होल्डर होता है उसके पैसों का क्या होगा। DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बैंक में जो है कस्टमर के सिर्फ 5 लाख रुपए की सुरक्षा की ही गारंटी देता है। यह नियम जो है बैंक की सभी ब्रांचों पर लागू होता है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि अगर दोनों मिलाकर, मूलधन और ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपए से अधिक जो आपके पैसा बैंक में जमा है तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही सुरक्षित माने जाएंगे। इसे ऐसे समझें कि यदि किसी बैंक में आपका कुल 20 लाख रुपया जमा है तो और बैंक अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है या डूब जाता है तो उसमें सिर्फ आपका 5 लाख रुपए ही सुरक्षित माना जाएगा, बाकी 15 लाख रुपए जो है आपको मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आपका एक ही बैंक की कई ब्रांचों में कई खाते हैं, 3 या 4 खाते हैं, तो उन सभी खातों में जो जमा राशि है आपकी उस सभी को जोड़ा जाएगा तथा उन पर कुल टोटल अमाउंट पर केवल आपको 5 लाख रुपए तक ही जो है उसको सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। और आरबीआई के नियम के अनुसार अगर आपका एक से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट है, सपोज कीजिए अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, एक पीएनबी में, एक एसबीआई में और एक बैंक ऑफ इंडिया में, तो इस तरह से जो अलग अलग बैंकों में जो आपका अकाउंट है तो उसमें हर बैंक में जो है आपका 5-5 लाख रुपया सेफ माना जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस क्यों है 100% सुरक्षित। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट जो है किसी वजह से रकम लौटाने में फेल हो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस में जो जमा पैसा होता है उस पर सॉवरेन गारंटी होती है। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर पोस्टल डिपार्टमेंट निवेशकों की रकम लौटाने में फेल हो जाता है तो यहाँ पर सरकार आगे बढ़कर निवेशकों के पैसे की 100% गारंटी लेती है। इस तरह से किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आपका पैसा फंसने नहीं पाता। पोस्ट ऑफिस की में जमा पैसों का इस्तेमाल जो है सरकार अपने कार्यों के लिए करती है। इसी वजह से इन पैसों पर सरकार गारंटी भी देती है। पोस्ट ऑफिस में आपका एक एक पैसा सेफ है क्योंकि
भारत सरकार के अधीन आने वाला जो पोस्ट ऑफिस है यह लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, अर्थात पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य करता है। अब बात करते हैं जो बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक जो है उन पैसों का क्या करता है। जो भारत सरकार के अधीन पोस्ट ऑफिस जो हैं जो कि लोक कल्याण की पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन जो आरबीआई के तहत आने वाले सभी सरकारी और निजी बैंक जो है वो केवल लाभ के आधार पर यानी कि प्रॉफिट के आधार पर ही कार्य करते हैं। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो बिजनेस करते हैं। हम जैसे जो आम आदमी होते हैं जो अपना पैसा अपने खून पसीने की कमाई और मेहनत की कमाई जिसे थोड़ा थोड़ा करके हम बचाते हैं उनको बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा इन पैसों का इस्तेमाल जो है बैंक अपना जो बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, और हमारे जमा किए गए इन्हीं पैसों को जो है हमें जो ब्याज जो है कम ब्याज पर इनको जमा करते हैं और आगे अधिक ब्याज पर जो है इसको लोन के रूप में उन्हीं पैसों को आम लोगों को या कॉर्पोरेट लोगों को, बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हाई इंटरेस्ट रेट पर यानी कि उच्च ब्याज दरों पर लोन के रूप में दे देते हैं। कई बार जो है वो जो लोन जो होता है बैंक का लोन जो है फंस जाता है या उनके बिजनेस में घाटा हो जाता है। जैसे बिजनेसमैन, कारोबारी जो होते हैं जिनको लोन दिया जाता है वो लोन चुका नहीं पाते, तो इसलिए वो करोड़ों रुपए का, हज़ार करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का जो है वो जो लोन लेकर के वो फरार हो जाते हैं, जमा नहीं कर पाते। तो इस तरह से बैंक जो है डूब जाते हैं। कुछ समय पहले आपने पीएनबी में 12,700 करोड़ के फ्रॉड का मामला भी सामने आया था। ऐसे ही हाल में बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ बैंक जो फेल हो गए तथा लोगों का जो पैसा जमा था वो डूब गया, जैसे यस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उस समय तो जो है लोगों का जो पैसा बैंक में जमा था उस पर केवल 1 लाख रुपए की ही गारंटी होती थी। यह न्यूज़ काफ़ी दिनों तक टेलीविजन पर, टीवी पर जो है न्यूज़ में चली थी तथा टीवी पर कई लोगों का इंटरव्यू भी दिखाया गया था जिन लोगों ने इन बैंकों में अपना पैसा जमा कर रखा था, तथा उन लोगों में से एक महिला तो ऐसी भी थी जिसने बैंक में जो है 40 लाख रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए जमा कर रखे थे, परंतु जब वह पैसा निकालने गई तो उनको पैसे नहीं मिले तथा उनको यह कहा गया कि उनको केवल 1 लाख रुपए ही मिल सकते हैं। तथा टीवी पर यह दिखाया जा रहा था कि उनका जो है निवेशकों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई, मेहनत की कमाई, गाढ़े खून और पसीने की कमाई डूब चुकी थी। हालांकि सभी बैंक जो होते हैं सभी बैंकों की पोजीशन ऐसी नहीं होती, उनकी स्थिति जो है ऐसी नहीं होती। ज़्यादातर जो बैंक होते हैं मोस्टली वो बहुत ही मजबूती से काम करते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन एक आध बैंक होते हैं जो किसी कारण से फेल होते हैं या डूब जाते हैं और उसके साथ जो है उसमें जमा पैसा, निवेशकों का पैसा भी डूब जाता है और उसमें जमा। इसलिए बैंक्स का जो है खासतौर पर निजी बैंक्स का जो है शेयर मार्केट से भी सीधा संबंध होता है। जो आपने बैंक निफ्टी नाम से एक सेंसेक्स का नाम सुना शेयर मार्केट में, जो कि पूरा का पूरा जो है ये बैंक निफ्टी जो है बैंकों से ही बना हुआ है। इसमें लगभग टॉप के सभी बैंक जो हैं इसमें इनकी हिस्सेदारी है शेयर मार्केट में। जो बैंक निफ्टी होता है एक दिन में 200, 400, 500 पॉइंट करके अगर ऊपर चढ़ता है तो एक ही दिन में जो ये 1000 से 3000 पॉइंट नीचे भी आ जाता है। इससे उनके शेयर घटते और बढ़ते रहते हैं। जबकि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों यह तो हो गया आपकी पैसों की सुरक्षा की बात। और अब बात कर लेते हैं कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में कौन अधिक ब्याज दर दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब कंपेयर करते हैं कुछ सरकारी और प्राइवेट बैंकों की ब्याज दरें तथा पोस्ट ऑफिस में विभिन्न स्कीमों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में। सबसे पहले हम बचत खाते में जो ब्याज दरें दी जा रही हैं पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में उनको कंपेयर करते हैं तथा और फिर उसके बाद हम जो फिक्स डिपॉजिट पर पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में जो ब्याज दरें दी जा रही हैं उनको कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कहां पर पैसा निवेश करना अधिक सुरक्षित और अधिक फायदेमंद है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो इंटरेस्ट रेट जो है 1/7/2023 से 30/9/2023 तक 8.2% ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सीनियर सिटीजन 5 साल की जो है इसकी अवधि है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर भी जो है ब्याज की दर जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 8% ही रहेगी। इसका मैच्योरिटी जो है एसएसए अकाउंट की यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना की जो मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। अब बात कर लेते हैं एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो ब्याज दर है 7.7% रहेगी। इसका भी जो है मैच्योरिटी पीरियड जो है इस खाते का 5 साल है। अब बात करते हैं केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र पर जो है 7.5
5% की ब्याज दर रहेगी जो पहले की तरह सेम है। इसमें जो 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 115 महीने अर्थात 9 साल 7 महीने है। उसके बाद बात करते हैं 5 ईयर टीडी की। 5 ईयर टीडी की ब्याज दर जो है 7.5% रहने वाली है और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है 5 ईयर टीडी जो है 5 साल के लिए होता है। अब बात करते हैं MSSC यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इसकी जो ब्याज की दर रहेगी वह 7.5% रहेगी। इसका जो टाइम पीरियड है, जो मैच्योरिटी वैल्यू, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल का है। उसके बाद बात करते हैं MI स्कीम के बारे में। MI स्कीम में भी है कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें भी जो ब्याज की दर 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक 7.4% ही रहेगी। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, इसका जो टाइम पीरियड है 5 साल का है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं PPF स्कीम के बारे में। PPF स्कीम की ब्याज दर जो है 7.1% रहेगी। PPF का जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो खाते का जो टाइम होता है वह 15 साल का होता है। उसके बाद बात करते हैं 3 ईयर TD की। 3 ईयर TD में ब्याज दर जो है 7% रहेगी और इसका जो जैसे कि नाम से जाहिर है 3 साल तक इसमें हम पैसा जमा करना होता है। उसके बाद बात करते हैं 2 ईयर TD की। 2 ईयर TD की ब्याज दर जो है 7% रहेगी और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 साल का है। उसके बाद बात करते हैं 1 ईयर TD। 1 ईयर TD की ब्याज दर जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक 6.9% रहेगी। इसका टाइम पीरियड लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है। उसके बाद बात करते हैं RD के बारे में। RD में जो है इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ाई गई है। पहले 6.2% थी, इसे 0.3 पॉइंट से बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इस स्कीम्स का 5 साल होता है। और उसके बाद बात करते हैं SB को भी अनचेंज रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। SB की जो ब्याज दर है 4% साधारण ब्याज की दर से इस पर ब्याज दिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि बैंकों में सेविंग बैंक यानी कि बचत खाते में कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। यहाँ सबसे पहले जो है बैंकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर मिनिमम और बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है खाते में, बचत खाते में बैंकों में, वो दिया गया है तथा यहाँ पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद बैंक के बारे में, जिसकी मिनिमम जो बैलेंस रिक्वायर्ड है 500, 1000 और 2500 रुपये है और इस पर जो ब्याज की दर जो है इसके बचत खाते पर 2.9% मिल रही है। फिर बात करते हैं आंध्रा बैंक में जो है ब्याज की दर जो है 3% मिल रही है और AU फाइनेंस में ब्याज की दर 3.5% से 7% मिल रही है। कुछ बैंकों में इस तरह का सिस्टम होता है कि यदि आपके खाते में 1 लाख रुपये से जैसे ही अधिक होते हैं तो आपका 1 लाख रुपये जो है वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तथा उस पर फिक्स डिपॉजिट की ब्याज देते हैं। और अगर हम बीच में ही उस पैसे को, अगर 1 साल फिक्स डिपॉजिट का जो टाइम होता है उससे पहले निकाल लेते हैं तो उस पर वही बेसिक साधारण बचत बैंक खाते का ही ब्याज दिया जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आप बचत खाते में अगर जमा कराते हैं तो 4% की दर से, चाहे आप कितना भी पैसा जमा कराएं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, उस पर 4% की दर से ही ब्याज मिलता है। लेकिन कुछ बैंकों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो आइए अब देखते हैं एक्सिस बैंक में जो है 3% से लेकर के 4% तक ब्याज की दर है और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 2.75% की दर से ब्याज जो है बचत खाते पर दिया जा रहा है। उसके बाद करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2.9% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वही बात करें बंधन बैंक की तो उस पर बंधन बैंक पर वही बचत खाते पर 3% से लेकर यदि उसमें 1 लाख से अधिक या 2 लाख से अधिक जो लिमिट से अधिक जो उसमें फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है उस पर 7.15% तक ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है 2.75% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। कैनरा बैंक में जो है बचत बैंक खाते पर 2.9% से लेकर के 3.20% तक ब्याज दिया जा रहा है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2.75% से 2.9% तक ब्याज दिया जा रहा है। सिटी बैंक में जो है 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट बैंक में जो है 3% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। उसके बाद बात करें देना बैंक में जो 2.75% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जबकि धनलक्ष्मी बैंक में जो है 3% से लेकर के 4% तक ब्याज दिया जा रहा है। DBS बैंक को जो DG बैंक भी कहते हैं, इसमें 3.25% से लेकर 3.75% तक ब्याज दिया जा रहा है और जबकि फेडरल जो बैंक है उसमें 4% तक ब्याज दिया जा रहा है। HDFC बैंक जो कि एक बहुत ही प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, उसमें 3% से लेकर के केवल 3.5% तक ही ब्याज दिया जा रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। HSBC बैंक जिसमें 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। ICICI बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंकों में बहुत ही बड़ा बैंक है, इसमें भी 3% से लेकर के 3.5% तक जो है इसके बचत बैंक खातों पर ब्याज दिया जा रहा है। IDBI बैंक में जो है 3 से लेकर के 3.4% तक ब्याज दिया जा रहा है, जबकि IDFC बैंक में जो है 5% तक ब्याज दिया जा रहा है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस के ही अंडर काम करता है, उस पर 2.75% तक बचत खाते पर ब्याज दिया जा रहा है। इंडियन बैंक पर जो है 2.9% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक पर जो है 3.05% की दर तक ब्याज दिया जा रहा है। बात करें इंडोसेट बैंक की तो इसमें 4% से लेकर के 6% तक ब्याज दिया जा रहा है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर जो है 2.9% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। उसके बाद
जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जो है 3% से लेकर 6.75% तक दिया जा रहा है। इसमें भी वो जो है एक लिमिट के बाद जो है अगर अमाउंट जमा करते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट में जो है फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह ब्याज इसलिए उस पर ब्याज दिया जाता है। जबकि जो अगर बीच में ही पैसा लेते हैं तो वही बेसिक ब्याज जो है 3% की दर से बचत बैंक खाते का ब्याज ही दिया जाता है। उसी तरह से कर्नाटक बैंक में जो है 2.7 से लेकर के 4.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। उसके बाद कोटक बैंक में जो है 3.5% से लेकर 4% तक बचत बैंक खातों पर ब्याज दिया जा रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है उसमें 3.25% से लेकर के 3.75% तक ब्याज दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसमें 3% साधारण खाते पर ब्याज दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक पर जो है 3% की दर से ही ब्याज दिया जा रहा है, जो कि एक सरकारी बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर जो है 3.10% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। RBL बैंक पर जो है साधारण खाते पर 4.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जबकि उसको अगर फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हैं अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को, तो 6.25% की दर से ब्याज देते हैं। अब साउथ इंडियन बैंक पर जो है 2.35% से लेकर के 4.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो है 2.70% ब्याज दिया जा रहा है। अब बात करें सिंडिकेट बैंक की, तो उस पर 2.9% से लेकर 3.2% तक ब्याज दिया जा रहा है। यूको बैंक पर जो है 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर जो है 3% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को जो है 3% की दर से जो है बचत खाते पर ब्याज दिया जा रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक निजी प्राइवेट बैंक है, इस पर जो है 5% से लेकर के 7.25% तक ब्याज दिया जा रहा है। विजया बैंक पर जो है 2.75% तक ब्याज दिया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं यस बैंक के बारे में, तो यस बैंक पर जो है वर्तमान में 4% से लेकर के 5.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो टॉप के जो बैंक हैं उनमें एफडी पर जो है, यानी कि 5 ईयर एफडी पर जो है जो पॉपुलर बैंक हैं उनमें कितना ब्याज दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट दिया गया था, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट दिया गया है अगर 5 ईयर टीडी में अगर विभिन्न बैंकों में पैसा जमा करते हैं। तो इसलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि HDFC बैंक की जो एफडी में जो है नॉर्मल व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए 7% की दर से एफडी पर ब्याज दिया जाता है 5 ईयर एफडी पर, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। एक्सिस बैंक की एफडी पर जो है साधारण आदमी को जो है, आम आदमी को 7% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 7.75% की दर से ब्याज मिलता है। ICICI बैंक में एफडी पर जो है 5 ईयर एफडी पर 7% की दर से साधारण को ब्याज मिलता है, तथा सीनियर सिटीजन को जो है 7.5% की दर से ब्याज मिलता है। इसी तरह से SBM बैंक में एफडी पर जो है साधारण रूप से जो है 7.65% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है एफडी पर 8.10% की दर से ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं यस बैंक की एफडी के बारे में। यस बैंक की एफडी साधारण नॉर्मल जो है 7% की दर से ब्याज देती है, जबकि वही सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर 7.75% है। अब बात करते हैं RBL बैंक की एफडी के बारे में। RBL बैंक की एफडी में साधारण जो ब्याज है 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। कैनरा बैंक की एफडी पर जो है 6.70% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.20% की दर से ब्याज दिया जाता है। दोस्तों DBS बैंक की एफडी पर जो साधारण ब्याज 6.50% दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। IDFC की जो बैंक की जो एफडी पर जो है साधारण ब्याज जो है 7% की दर से दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान बैंक के बारे में। इसकी एफडी पर जो है साधारण 7.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 7.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक की एफडी पर जो है साधारण 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को है 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB की एफडी के बारे में, तो साधारण जो है 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, तथा वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की एफडी के बारे में। फेडरल बैंक की एफडी पर 6.6% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.25% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साधारण ब्याज 6.5% जो है एफडी पर दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। IDBI बैंक की एफडी पर जो है 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की जो एफडी पर साधारण जो है 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को भी जो है सेम ही ब्याज 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एफडी पर 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। वही KVB बैंक की एफडी पर जो है 5.9% की दर से ब्याज दिया जाता है, तथा सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पर 5.9% की दर से ही ब्याज दिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की एफडी के बारे में। इस पर जो है साधारण 6.2% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को इसमें जो है कोटक महिंद्रा बैंक में 6.7% की दर से ब्याज दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी में जो है साधारण 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.9% की दर से ब्याज दिया जाता है। अगर बात करें यूको बैंक की एफडी के बारे में, तो यूको बैंक में जो है 6.10% की दर से साधारण रूप में ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 6.6% की दर से जो है ब्याज दिया जाता है। बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक की एफडी के बारे में। इसमें जो है साधारण व्यक्ति को जो ब्याज 6.6% दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 7.10% की दर से ब्याज दिया जाता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की एफडी पर 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है इसकी एफडी पर 6.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करें साउथ इंडियन बैंक की एफडी के बारे में, तो इसमें साधारण जो है 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। अगर बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एफडी के बारे में, तो इसमें साधारण जो है व्यक्ति को 5.75% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को भी जो यहाँ पर सेम ही ब्याज 5.75% की दर से दिया जाता है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है साधारण जो 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 6.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक की एफडी के बारे में। कर्नाटका बैंक की एफडी में साधारण जो है 5.8% की दर से ब्याज दिया जाता है, और इसमें सीनियर सिटीजन को भी जो है 5.8% की दर से एफडी पर ब्याज दिया जाता है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक की एफडी में साधारण जो है 5.85% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.60% की दर से ब्याज दिया जाता है। और यदि बात करते हैं HSBC बैंक की एफडी के बारे में, तो इसमें साधारण जो है 6% की दर से एफडी पर ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बचत बैंक खातों पर तथा फिक्स डिपॉजिट पर जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट है, और बैंकों में जो बचत बैंक खातों पर और फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में कंपैरिजन। तो दोस्तों जैसे कि देखने में आया, केवल HDFC बैंक की एफडी पर जो है 7.75% की दर से ब्याज मिल रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस की 5TD पर 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है, जबकि यह जो है सीनियर सिटीजन को ही मिल रहा है। नॉर्मल जो है ब्याज जो है HDFC बैंक की एफडी पर 7% ही है, जबकि पोस्ट ऑफिस की जो NSE है उस पर 7.7% की दर से ब्याज मिलता है, और पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उस पर 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है। HDFC के बाद दूसरा एक्सिस बैंक जो है अपनी एफडी पर 7.75% की दर से ब्याज दे रहा है, जो कि केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही उपलब्ध है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए केवल 7% की दर से ही ब्याज है। उसके बाद SBM बैंक जो अपनी एफडी पर जो है सीनियर सिटीजन को 8.1% की दर से ब्याज दे रहा है, और जबकि साधारण व्यक्ति के लिए 7.6% की दर से ही ब्याज है जो मैक्सिमम है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो है उससे थोड़ा ज़्यादा ब्याज है, लेकिन यह जो बैंक है प्राइवेट बैंक है और इसका जो रिस्क फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद यस बैंक है जो कि केवल सीनियर सिटीजन को 7.75% की दर से ब्याज दे रहा है, जबकि साधारण जो है व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए केवल 7% की दर से ही जो है ब्याज दिया जा रहा है। जबकि पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है 5TD है उसमें 7.5% सभी के लिए जो ब्याज दर उपलब्ध है, तथा उसके बाद जो है NSE स्कीम है उस पर 7.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस को जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उस पर 8.2% की दर से सीनियर सिटीजन को जो है ब्याज मिलता है। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस और बैंकों की जो है ब्याज दरों के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको यह कंपैरिजन और यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने पैसों की सुरक्षा को अधिक अहमियत देते हैं, या अधिक ब्याज दर को, अधिक फ़ायदे को, अधिक लाभ को आप अधिक महत्व देते हैं। अपने हिसाब से आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ जमा करना चाहते हैं, बैंक में जमा करना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियोस और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपका इस संबंध में कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पोस्ट ऑफिस से संबंधित सभी सरकारी स्कीमों के बारे में जो वीडियोज हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, जो बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हैं। पोस्ट ऑफिस की जो सभी सरकारी स्कीमों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।